जैसा कि आप लोगों को पता है, तो हम रूम के बारे में बताएंगे। 6,000 रुपये रेंट है और रूम बहुत ही बेहतरीन है। और उन जो इस रूम में रहते हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे। आप देख सकते हैं रूम को, यहाँ पर ये रूम है, बेहतरीन रूम है। और पूरे रूम की बात करें तो इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले रेंट की बात करें तो इसका 6,000 रुपये रेंट है। और ये दृष्टि से भैया कोचिंग कर रहे हैं जो इस पे यहाँ रहते हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। ये रूम पूरा उनका डबल सीटर रूम है और पढ़ रहे हैं भैया अभी। तो थोड़ा मैंने बोला है कि भैया थोड़ा रूम का रिव्यू कर लें, इसके बाद उनसे बात करते हैं। और टेबल चेयर भी मिलती है। 6,000 रुपये रेंट और ठीक है, अफोर्डेबल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ये यहाँ पे अलमीरा मिलती है, इसमें सामान भी रख सकते हैं। टिफ़िन लगाए हैं शायद भैया, पूछेंगे सभी जानकारी को। और बैकग्राउंड की बात करें, रूम के पास की आसपास का एरिया बहुत अच्छा है। इस प्रकार से देख सकते हैं, इंदिरा विकास कॉलोनी है और ये काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं। तो हम बात करते हैं भैया से, तो भैया से बात करते हैं, जानते हैं सभी प्रकार की जानकारी के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया रूम के बारे में, और मेन उद्देश्य ये होता है कि जानकारी यहाँ की ऐसी दें जो आपके लिए उपयोगी हो। भैया से पूछते हैं उनके बारे में, वो क्या करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अजीत कुमार मीणा है। मैं राजस्थान के टोंक ज़िले के निवासी शहर से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने गृह ज़िले से की है और मैंने साइंस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन की है। और उसके बाद मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली हाल ही में 2022 में शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, 2022 में। और इसी साल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। अच्छा, तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और कंप्लीट होते ही दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली आ गए। तो कोचिंग कहीं से ले रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया था, दृष्टि का जैसे आपका बैग रखा है, तो कोचिंग ले रहे हैं? मेरे कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने दृष्टि इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था। हाँ। तो उनके गाइडेंस से मैंने दृष्टि इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया दृष्टि में जाते हुए आपको कोचिंग? मैंने 1 सितंबर से ज्वाइन किया। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी ऑफलाइन जो बैच स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है कि कोई ऐसे बैच में गए हैं जो काफ़ी 2-4 महीने हो चुका है? हाँ, मेरे कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने एक 22 जून से बैच स्टार्ट हुआ था, उसको ज्वाइन किया था। 1 मई में था उसको। तो उनका रिव्यू अच्छा मिल रहा था और कोचिंग के प्रति मतलब जो व्यू थे वो अच्छे थे। तो ये सोचा कि कोचिंग तो करनी है, तो और मेरा माध्यम हिंदी था, तो मैंने दृष्टि को बेहतर विकल्प चुना। अच्छा, हिंदी माध्यम है आपका, तो ऑप्शनल क्या है आपका? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, तो ऑप्शनल भी वहीं से लेंगे आपकी, ले लिया होगा? ऑप्शनल वहीं से ही ज्वाइन करूँगा, लेकिन अभी तक क्लासेज स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, और ये बताइए कि उसकी जो फीस है, ऑफलाइन की फ़ीस है और ऑनलाइन की फ़ीस में क्या अंतर है वहाँ के? ऑनलाइन और ऑफलाइन की फ़ीस में लगभग 15,000 रुपये के आसपास का अंतर होगा। अच्छा। पर ऑनलाइन में यह है कि आपको जो मतलब जो कंटेंट वगैरह है, बुक्स वगैरह, वो सब आपको घर पे अवेलेबल होगी। और यहाँ पे मतलब टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ आपको वही स्टडी मटेरियल मिलेगा जो वहाँ पे। बस मेन ये है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट है। अच्छा। और ये बताइए कि जैसे आप दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली आने से पहले आप शुरुआती दौर में कहाँ से तैयारी की कि आपने स्टार्टिंग यहीं दिल्ली से की है यूपीएससी की? जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम से था। तो मेरे लिए मतलब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, पर शुरू से यह था कि करना यूपीएससी ही है। तो सेकंड ईयर में हमारे मतलब मैं महाराजा कॉलेज से था, तो वहाँ पे सीनियर थे 2017 बैच से चेतन मीणा IAS, अभी केरला कैडर में है। तो उनका गाइडेंस रहा और सेकंड ईयर से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। उनके द्वारा बताई गई मतलब बुक्स को मैंने फॉलो किया। तो उसके बाद मैंने थोड़ी अपनी प्रिपरेशन शुरू की और NCERT को अपना बेसिक बनाया। अच्छा, जैसे कि आपने बताया चेतन मीणा नाम सर का, तो ये कौन से बैच से इनका यूपीएससी क्लियर हुआ था? 2017 बैच से थे चेतन कुमार मीणा भाई साहब। हाँ। और महाराजा कॉलेज मेरे महाराजा महाविद्यालय से हमारे सीनियर थे। 2015 बैच के पास आउट थे। और 2017 बैच में उन्होंने यूपीएससी क्रैक की। अच्छा, रैंक उनका क्या था वैसे? उनका रैंक 594 था। अच्छा, हिंदी माध्यम से। अच्छा, तो उनने भी कोचिंग यहीं से लिया होगा सर? हाँ, यहीं से की थी और उनका माध्यम भी हिंदी था। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ का जो टोटल अभी खर्चा आपका, 2-4 महीने आपको हुए होंगे दिल्ली आए, 2-4 महीने होंगे, 6 महीने भी हो सकते हैं, तो क्या खर्चा है यहाँ का? मासिक जो मंथली खर्चा होता है, कितना कम से कम खर्चा हो जाता है? जैसे मेरे पीजी का खाने और पीने का 6,000, पीजी का खाने और खाने का
और रहने का रेंट है। हाँ हाँ। और इसके अलावा जो अदर जैसे मेरी बुक्स वगैरह मतलब जो मुझे बाहर से परचेज करना होता है वो और मेरा खुद का सेल्फ खर्चा है, तो मेरे 9,000 के समथिंग मंथली पड़ जाता है। यार टोटल मिला जुला के रहने का खाने का, जैसे कि इसका रूम का बात करें तो रूम का कितना है टोटल? ये पीजी है? पीजी का मेरे खाने और रहने का 6,000। 6,000। इसके बाद ऊपरी जो 2-3 इसके अलावा मेरे 1,500 रुपये मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, तो लाइब्रेरी चार्ज है। अच्छा। प्लस उसके अलावा एक्स्ट्रा जो मेरा स्टडी मतलब मुझे बाहर से कुछ भी मटेरियल की आवश्यकता होती है तो मैं जो परचेज़ करता हूँ। अच्छा। तो ये बताइए कि आपके लिए ये यहाँ पर मुखर्जी नगर में रहना, यहाँ पर और आप राजस्थान से जब आए हैं तो किस प्रकार का अनुभव रहा है? राजस्थान और यहाँ पर अंतर क्या लगा आपको? अंतर बेसिक यही था कि वहाँ पे सिर्फ मैं ओनली कॉलेज माहौल से और वहाँ पे अपने स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ था। मुझे बाहरी यूपीएससी के बारे में इतनी बाहरी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। और जब यहाँ आया तो यहाँ पे मुखर्जी नगर मतलब आईएएस फैक्ट्री जिसको सभी कहते हैं, तो सीधी बात है कि फ़र्क तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे जब कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा, बाहरी कंपटीशन देखा, तो एक अंदाज़ा लग गया कि अपना स्तर कहाँ पे हो और कितनी मेहनत अभी और करनी है। अच्छा। अभी भी जैसे कि आप पढ़ रहे थे हमारा देश भारत, तो ये अच्छा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का ये बहुत देख सकते हैं, राइटिंग की बात करें कितनी गजब राइटिंग है इनकी। और देख सकते कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है? 6th क्लास की एनसीईआरटी, चैप्टर 7। अच्छा, ये पढ़ रहे थे एनसीईआरटी। एक्चुअली मैं अचानक आया था रूम में और फिर मैंने बात की और फिर आपको रिव्यू भी दिया था कि भैया पढ़ रहे थे, बाहर मैंने थोड़ा भेज दिया था, रिव्यू करना था, तो ये पढ़ रहे थे भैया। टॉपिक है हमारा भारत। अच्छा, तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है क्या? बेसिक समझ के लिए और बेसिक आधार के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो इससे मतलब हमारा जो नॉलेज है वो बूस्ट होता है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे फैक्ट हमें मिलते हैं, है ना? तो ये बताइए कौन सी क्लास से स्टार्ट की जाए एनसीईआरटी? ऐसा आपको जो गाइडलाइन मिली होगी, आपके सीनियर्स ने बताया होगा और कोचिंग में भी बताया, तो कौन सी क्लास से पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी? अगर ये डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी है। जैसे अगर मुझे लगा कि मेरे को जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे को डायरेक्टली समझ में नहीं आ रही, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा शायद बेस कमज़ोर है, तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस 6 to 12th दी है। बाकी अगर मतलब कोचिंग की अगर बात करें तो 11th-12th की सफिशिएंट है और मोर देन सफिशिएंट है 11th-12th की। और जो क्लास नोट्स है मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर कोई बेसिक स्तर से शुरू करे तो 6 से 12th। अच्छा, तो क्या आपका मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए जो दिल्ली नहीं आ पाते हैं किसी वजह से और वो घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग भी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो किस प्रकार से तैयारी को स्टार्ट करें? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट कोचिंग ले रहे हैं ओनली वही सेलेक्ट होते हैं। तो ये अपनी फाइनेंशियल मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है और नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रिपेयर है। अब मुझे लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ कमी है तो मैं इसको और बेहतर करना चाहता था, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है और आपकी बेसिक पकड़ ठीक है तो आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ भी कर सकते हैं। मार्केट में ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अवेलेबल है कि आप आराम से घर बैठ के कर सकते हैं। अच्छा। और बात रही स्टडी की, तो अभी अगर आप शुरुआत से हैं तो बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। अच्छा। और उसके बाद एनसीईआरटी को ख़त्म कीजिए, एक टारगेट रखिए, उस टारगेट में अपना काम पूरा कीजिए और उसके बाद में फिर रेफरेंस जो संबंधित सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रेफरेंस बुक पढ़िए। अच्छा, थैंक यू। तो दोस्तों हमने बात करी सभी प्रकार की जानकारी के बारे में जाना और राजस्थान से हैं और राजस्थान का आपने नाम सुना होगा, जो मीणा समाज है कहीं ना कहीं बहुत तरक्की कर रहे हैं भैया लोग, और बोल सकते हैं आईएएस में ज़्यादातर मीणा ये मीणा सभी बहुत सारे स्टूडेंट निकलते हैं, एस्पिरेंट निकलते हैं, तो भैया भी आगे बनेंगे और आशा करते हैं सभी की शुभकामनाएं के साथ उनका ये फ्यूचर रहेगा और जब भी वो सिलेक्ट होंगे तो हम इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। और थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। और दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।